पंचांग का महत्व क्या है, सबसे पहले वो दर्शकों को बताइए। देखिए, पंचांग जो है बेसिकली भारत की जो सनातन संस्कृति है उसका काल दर्शक है जी। और पंचांग का उद्देश्य न केवल सूर्योदय, चंद्रोदय ये सब बताना है, बल्कि भारत की जो काल गणना है उसके पीछे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित करना है। देखिए, एक छोटी सी मैं बात बताऊं, मुहूर्त जो अमूमन हम सब लोग समझते हैं, जानते हैं कि जैसे विवाह में भी हम मुहूर्त निकलवाते हैं जी। तो बेसिकली मुहूर्त का रोल क्या है? मुहूर्त का रोल ये है कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसकी सफलता सुनिश्चित हो सके जी। और यदि मुहूर्त प्रतिकूल है तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ता है। तो भारतीय मनीषियों ने न केवल दिन के प्रत्येक हिस्से को इस तरह से बांटा, अब जैसे पूरे दिन में दो ऐसे समय होते हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त जो आप इस पंचांग में देखेंगे तो बेसिकली अभिजीत मुहूर्त वो मुहूर्त है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ और इसी अभिजीत मुहूर्त के दौरान रावण का वध भी हुआ जी। तो चूंकि भगवान राम का जन्म हुआ इसलिए उस काल को, जो कि लगभग दोपहर 12 बजे से 24 मिनट पहले और उसके 24 मिनट बाद तक की अवधि होती है, यानी लगभग 48 मिनट की अवधि होती है। तो ये जो अवधि बनाई है ये इसलिए बनाई है कि यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं उस काम को कब स्टार्ट करूं, भाई तमाम ऐसे काम है जो हम करना चाहते हैं ये सोच के कि भाई जैसे मान लो कोई नई दुकान खोलनी है, कोई अच्छा काम करना है, कोई सगाई है, कोई भी ऐसा काम है जो हम समझ नहीं पा रहे, तो अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें अभिजीत का मतलब ही होता है जीत लेना, विजयी होना। तो ये तय है कि यदि आप अभिजीत मुहूर्त में उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य जो है वो आपका संपन्न होगा। ऐसे एक होता है राहु काल। राहु काल के बारे में ये मनीषी का जो भारतीय मनीषी थे उन्होंने देखा कि इस समय में यदि आप कोई नया कार्य करेंगे, कोई शुभ काम करेंगे, कोई मंगल कार्य करेंगे, कोई नई चीज़ खरीदेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, बेसिकली भारतीय मनीषियों ने जब इस पंचांग का निर्माण किया तो उनका उद्देश्य ये था कि न केवल, देखिए पहली बात तो इसके अंदर वैज्ञानिकता है। कोई भी यदि ये कहे कि अंधविश्वास है तो मैं आपको ये बात पूरे दावे से कहता हूँ कि भारतीय वैज्ञानिकों ने भी विक्रम संवत का जो काल गणना है उसी को स्वीकार किया है। तो ये दिखाता है इसकी वैज्ञानिकता को। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय ज्योतिषी जब जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की अवधि कहाँ दिखेगा, कितना दिखेगा, वो इतनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करते हैं कि उसमें 1 सेकंड का भी हेर फेर जो हमारी बड़ी बड़ी दूरबीन, जो हमारे बड़े बड़े सैटेलाइट जो डिसाइड करते हैं, तय करते हैं, उससे 1 सेकंड भी ना इधर होता है ना उधर होता है। ये दर्शाता है कि भारतीय मनीषियों की जो काल गणना है जी, और उसके पीछे का जो उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन का कल्याण हो, वो सुनिश्चित करना है। और मैंने प्रयास किया है अपने इस पंचांग में कि मैं भी जो है इस पंचांग के माध्यम से आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से प्रेरित तो है पर वो कैसे जुड़े ये अभी वो नहीं ठीक से समझ पा रही है, उसको जोड़ने का ही छोटा सा प्रयास। जी जी सर, दर्शकों को पहले दिखा देते हैं जो आपने पंचांग निकाला है संवत 2021 हिंदू पंचांग 2024 से 25 का, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी ये जो संवत 2081 और 2024 से 25 का ये जो पंचांग है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक सबसे महान भारतीय राजा हुए हैं जिनका नाम शायद हर किसी ने सुना है, महाराजा विक्रमादित्य। महाराजा विक्रमादित्य ने 57 BC में शकों को हराकर विजय प्राप्त की और सनातन संस्कृति का ध्वज जो है वो लहराया। और उस विजय के उपलक्ष्य में महाराजा विक्रमादित्य ने ये विक्रम संवत प्रारंभ किया। तो चूंकि ये जो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, उससे 57 साल पहले का है, इसलिए आप यदि 2024 जो चल रहा है हमारा इंग्लिश कैलेंडर, उसमें आप 57 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा हमारा भारतीय विक्रम संवत। तो 2024 में आप 57 जोड़िए तो आता है 2081। तो ये जो पंचांग है जो आपको दिखाया, ये संवत 2081 के लिए है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो नव वर्ष है, जो भारतीय सनातन संस्कृति का जो नव वर्ष है,
वो चैत्र मास से शुरू होता है और ये वो मास है जिसमें प्रकृति जो है वो आनंद से खिल उठती है। अब आप जैसे ही मार्च आ रहा है आप देखेंगे सारे पौधों पर जो है वो फूल आने लगे हैं, पूरी प्रकृति महकने लगी है। और हमारी संस्कृति जो है वो हमारे जो मनीषी थे उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने नववर्ष को प्रारंभ किया चैत्र मास के साथ। जी सर, क्योंकि देखिए नए साल की शुरुआत, आज के युवाओं की ही हम बात कर ले तो नए साल की शुरुआत विदेशी कैलेंडर के हिसाब से होती है, यानी कि जनवरी से हो जाती है। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो चैत्र से नए साल की शुरुआत होती है। आपके मन में क्या विचार आया कि आपको पंचांग निकालना है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आप असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं, ऐसे में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके मन में विचार क्या आया, इसका उद्देश्य क्या है हिंदू पंचांग निकालने का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपनी राजकीय जो सेवाएं हैं उनके अतिरिक्त, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए जब हम सरकारी सेवा में होते हैं तो चूंकि हमारे नाम के पीछे लिखा होता है लोक सेवक, हम कोई भी कार्य करते हैं तो लोक सेवा की भावना से करते हैं जी। इसलिए जब चयन भी होता है तो उसके आगे भी लिखा रहता है लोक सेवा आयोग। ठीक है, यानी कि जब हम जनता के बीच में जाएं तो सेवा की भावना से जाएं और जनता की सेवा तो हम अपने पद के दायित्व पर रहते हुए करते ही हैं। उसके साथ साथ हमारी सनातन संस्कृति के अक्षुण्णता के लिए उसका हमारे ऊपर, हम इस महान देश में पैदा हुए और मुझे हमेशा गर्व होता है इस बात पर कि मैं इतने महान देश में पैदा हुआ। वजह है क्योंकि पूरी दुनिया का ये एकमात्र देश है जहाँ 6 मौसम होते हैं। ये एकमात्र देश है। आप किसी भी देश को देखिए, या तो वहाँ पूरे साल सर्दी पड़ती है या पूरे साल गर्मी पड़ती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6 मौसम होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, एकमात्र ऐसा देश सारी दुनिया का जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। जी। हम अपनी बात किसी से भी कहे अपनी सनातन संस्कृति के विषय में तो प्रेम से, सद्भाव से। भारतीय सनातन संस्कृति की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला कि वसुधैव कुटुंबकम, समस्त संसार हमारा परिवार है। जी। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। और जो संस्कृति इतनी महान सिद्धांतों पर आधारित हो, उस संस्कृति के प्रचार प्रसार में मैं यदि एक गिलहरी प्रयास कर सकूं तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। और उसी का ये छोटा सा क्षुद्र प्रयास है और इस प्रयास के पीछे सिर्फ एक छोटी सी भावना ने मेरे काम किया कि आजकल के जो बच्चे हैं, यदि उनसे पूछो कि भाई अपने हिंदू महीनों के नाम सुनाना, जरा हिंदी महीनों के नाम सुनाना, तो शायद 1 या 2 बताने के बाद वो उनको याद ही नहीं है। जी। तो ठीक है, हम किसी का हम ये नहीं कहते कि हम जनवरी फरवरी को नहीं मानते। वो तो देखिए अब ये तो संपूर्ण विश्व के अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपनी जो संस्कृति उसको नहीं छोड़ना। हम किसी का विरोध करना ना हमको सिखाया गया। हमारी संस्कृति तो हमको एक ही चीज़ सिखाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है सारे, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमें तो सिखाया ही गया है कि हम जो हमारी जो पूरी संस्कृति है वो सिर्फ प्रेम करना सिखाती है, सद्भाव से रहना सिखाती है। तो मेरा बस केवल ये प्रयास था कि आजकल की पीढ़ी कम से कम ये संवत जाने, ये हिंदी महीनों के नाम जाने, ये राशियाँ, नक्षत्र, ये सब क्या होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से। और इसके साथ साथ इस पंचांग में एक और जो महत्वपूर्ण काम मैंने किया है कि हर माह का महत्व समझाया है, हर पक्ष का महत्व समझाया है और प्रत्येक पक्ष में श्री रामचरितमानस से एक चौपाई भी मैंने इसमें ली है और गीता का एक श्लोक, यानी कि टोटल 24 श्लोक जो है इस पंचांग के अंतर्गत लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये प्रयास है कि केवल पंचांग तक ये सीमित ना रहे। हम आजकल की पीढ़ी को अपनी जो पुस्तकें हैं, श्री रामचरितमानस, भगवद गीता, और उसके साथ साथ इसमें कुछ प्रेरणा वाक्य भी हैं जो आपको मोटिवेशन देंगे। तो एक तरीके से मैंने सारी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है। भारतीय कालगणना, साथ के साथ अपनी जो पुस्तकें हैं, महान पुस्तकें श्री रामचरितमानस और भगवद गीता, और उसके साथ साथ उसका प्रेरणा पक्ष। सर, बाजारों में कई पंचांग मौजूद है, आपने भी पंचांग निकाला है। अगर बाजारों में जो मौजूद है पंचांग, उनसे तुलना की जाए तो क्या कुछ अलग है आपके द्वारा निकाले गए पंचांग में? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहली बात कि हमको क्या करना है, आजकल की पीढ़ी के हिसाब से चलना है। जी। देखिए, जो संस्कृति अपने आप को
आधुनिकता के साथ नहीं ढाल पाती, उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, जापान जहाँ लगभग ऐसा माना जाता है कि 300 भूकंप हर महीने आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के मामले में वो आज भी सबसे आगे है, ठीक है, अमेरिका चाइना के बाद आप देखेंगे तो। क्यों है एक छोटा सा देश जो सिर्फ जहाँ 4 द्वीप हैं मेन, क्योंकि उनके यहाँ टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े, अपनी संस्कृति को उन्होंने बिल्कुल मजबूती से पकड़ा हुआ है। हमको भी क्या करना है। अब हुआ ये कि हमारे जीवन में मोबाइल आया तो हमने घड़ी पहनना छोड़ दिया, हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, हमने आप पहले कहीं जाते थे तो हर घर में हमको एक कैसेट की लाइब्रेरी मिलती थी। आज शायद ही किसी के घर में वो कैसेट लाइब्रेरी हो, बुक्स की लाइब्रेरी हो, ठीक है। आज हमने वो, पहले आपने देखा होगा हम लोग एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें फ़ोन नंबर और टेलीफोन नंबर लिखे होते थे। आज शायद ही किसी घर में वो टेलीफोन डायरी हो। आप देखो हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी आई, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से दूर हुए। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है, हमको उस कार्य के लिए जहाँ समय मान लो 2 घंटे लगता था, अब उस काम में हमें 10 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, उस लिए है, ना कि हमारी संस्कृति से हम दूर चले जाएं। तो ये जो प्रयास है, आप यदि इस पंचांग को खोलकर देखेंगे तो इस पंचांग में मैंने पहली बात तो ये भी सिखाया है कि पंचांग को देखना कैसे है, ठीक है। अभिजीत मुहूर्त राहु काल के बारे में पूरा विषय में बताया है। और यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो इसमें किसी पर्टिकुलर डेट को पढ़ने वाली तिथि क्या है, कितने बजे तक है, AM PM के हिसाब से, फिर राशि क्या है, नक्षत्र कौन सा है, अगला नक्षत्र कौन सा है। तो इस बहाने आप कम से कम नक्षत्रों के नाम जानेंगे, राशियों के नाम जानेंगे, अभिजीत मुहूर्त और जो है ये सब आप देखेंगे। इसके अलावा उस पक्ष में पड़ने वाली जो विशेष त्यौहार हैं उनके बारे में भी पूरा डिटेल में समझाया है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, हर चीज़ के बारे में मैंने इसमें विशद रूप से समझाया है जी। तो ये पंचांग इसलिए बहुत अलग है क्योंकि इसमें न केवल काल गणना है, न केवल राशियों का या तिथियों का उल्लेख है, एक तो एक्यूरेसी है, AM PM के हिसाब से है, जो कि आजकल के बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, आजकल के लोग समझ पाते हैं आसानी से। और उसके साथ साथ राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और साथ साथ श्री रामचरितमानस और गीता से महत्वपूर्ण चौपाइयाँ और श्लोक भी मैंने इसमें लिए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि सब चीज़ों को एक ही पंचांग के अंदर समेकित करूं, ताकि जब कोई भी व्यक्ति इस पंचांग को अपने हाथ में ले तो वो अपनी संस्कृति से जुड़ने का गौरव महसूस करे। जी सर, क्योंकि आप अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं, तो अगर अध्यात्म की रुचि की बात की जाए तो कब, कैसे और क्यों हुई? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा गहरा सवाल है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, और प्रत्येक व्यक्ति को ये एक बार जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि वो है कौन और हम वास्तव में कौन हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, ठीक है, चेतन हैं, अमल हैं, सहज ही सुख की राशि हैं। तो जैसे बारिश से पानी की बूंद गिरी तो है तो पानी ही ना, हम परमात्मा से अलग हुए तो है तो उसी के पार्ट ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर वो है कौन और उसके आने का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने जब किसी भी व्यक्ति को भेजता है तो वो एक उद्देश्य के साथ भेजता है, और इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। तो चूंकि मैं रहने वाला जो है वो, मेरा जन्म हुआ गोवर्धन का यानी मथुरा, तो वो तो भूमि ही भक्ति की भूमि है, तो वो संस्कार प्रारंभ से रहे। तो आपने जो सवाल पूछा कि अध्यात्म का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुझे तो लगता है कि जो भी व्यक्ति ब्रिज के अंदर जन्म लेता है या ब्रिज के में प्रवेश भी करता है तो आध्यात्मिकता की खुशबू उसके तन मन को महकाती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं वहाँ जन्म लिया और बस आध्यात्मिकता के बीज वहीं से पड़ते चले गए। और तभी से अपने तरफ से मैं प्रयास करता हूँ स्वयं को जानने का, और स्वयं को जानकर और लोगों को भी ये बताने का, ये जताने का, ये जगाने का कि भाई तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक लाइन में मैं कहूँ कबीर के शब्दों में कि जीवन का उद्देश्य क्या है कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि पहले हमको सफल बनना है, मैं भी भूखा ना रहूं, ये हो गया सफल जीवन। लेकिन केवल कामयाब बनकर नहीं चुप रह जाना है। भाई आपको
मान लो IAS बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, कोई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, आप बन गए ना, मैं भी भूखा ना रहूं, हो गया ना। तो अब क्या कहा, साधु न भूखा जाए। अब समाज के हर वंचित वर्ग से हमको जुड़ना है। आपने वो बागवान वाली फिल्म देखी होगी, उसमें कौन सेवा करता है, वो 5वां बच्चा जिसको जो है वो अमिताभ बच्चन वो मदद करते हैं। सच तो ये है, आप उन बच्चों की मदद कीजिए जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, हाथ बढ़ाइए, उनका हाथ पकड़िए, और बस आप यदि हर कामयाब व्यक्ति हाथ पकड़ ले एक बच्चे का भी, एक वंचित वर्ग या गरीब वर्ग के बच्चे का भी, मैं आपसे दावा करता हूँ इस देश के अंदर गरीबी, अशिक्षा रहेगी ही नहीं। तो इसी छोटे से प्रयास के साथ मैं भी अपना जो है हर संभव प्रयास करता हूँ कि जो कुछ भी इस देश के लिए कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, क्योंकि आप सनातन धर्म जो है वो लोग, या फिर यूं कहें कि सनातन लोगों तक सही ढंग से पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे 3 शब्द हैं, सनातन, अध्यात्म, ज्योतिषी। इन तीनों की जड़ एक है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार रहता है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है, अध्यात्म, सनातन, ज्योतिषी, ये तीनों अलग हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो सनातन का अर्थ होता है जो कंटिन्यू हो, जो लगातार चल रहा हो जी। यही एक ऐसा धर्म है। आप किसी भी धर्म को देखिए, उसके चलाने वाले प्रवर्तक का नाम आप जानते होंगे, और हर धर्म के साथ एक पुस्तक जुड़ी होती है। किसी भी धर्म को उठा लीजिए, उसके साथ एक बुक जुड़ी होगी, और एक वो व्यक्ति या वो महापुरुष जिसने उस धर्म को चलाया जी। लेकिन हमारी संस्कृति सनातन क्यों कही जाती? क्योंकि कोई नहीं जानता इसको चलाया किसने, और कोई एक पुस्तक नहीं, 4 वेद, उसके बाद पुराण, उपनिषद, आरण्यक और दुनिया भर की किताबें, महाभारत, रामचरितमानस, गीता से लेकर हमारे पास हजारों ऐसी किताबें हैं जो हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान कराती हैं। तो सनातन का मतलब हुआ जो शुरू से था, आज भी है, हमेशा रहेगा। और यही बात जो वो कहती है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। तो ये तो है सनातन। दूसरा सवाल है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ ईश्वर को जानना। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो उनसे पूछा गया कि व्हाट इज रिलीजन, जो अक्सर करके सवाल पूछा जाता नहीं, धर्म क्या है। मैं हर किसी व्यक्ति से कहूंगा कि इस परिभाषा को याद कर लीजिए, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। स्वामी विवेकानंद ने कहा रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार धर्म है, और उस ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, उसको जानना, यही अध्यात्म है। और बात आती है ज्योतिष की, तो ज्योति प्लस ज्ञा, ज्योति प्लस ज्ञा, ज्योति को जानना। कौन सी ज्योति? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप क्या हो, तो भगवान ने परिचय दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कहा कि ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्व हृदय विष्टतम, कि मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, अंधकार से परे हूँ, ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता हूँ, और सबके हृदय में विराजमान। तो ईश्वर क्या है? वो ज्योति स्वरूप। इसलिए जब भी आप पूजा करते हैं तो आप देखते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, आप दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक इसी बात का प्रतीक है कि वो ईश्वर ज्योति स्वरूप है। और उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को जानना, उसको देखना, और जब आप वो जान जाते हैं तो आप अपने भूत, अपने वर्तमान, अपने भूत को तो नहीं लेकिन वर्तमान और भविष्य को सुधार सकते हैं। तो ज्योतिष बेसिकली साइंस है, वेदांग का छठा हिस्सा है ज्योतिष, और ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। इसमें कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। इसको यदि अंधविश्वास बनाया है तो कहीं ना कहीं हमारी उस आदत ने कि हम बिना पाए, बिना करे पाना चाहते हैं। चूंकि हम बिना करे पाना चाहते हैं, ये चीज़, सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं ज्योतिष को नुकसान पहुंचाया है। यकीन मानिए, आप जो करेंगे, एक शब्द सुना आपने, कृपा। कृपा, कर प्लस पा इक्वल टू कृपा। करेंगे तो पाएंगे, और लोग कहेंगे आपके ऊपर कृपा है जी। करेंगे तो, और जो करेंगे वो पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो ये तय है कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो ज्योतिष हमको ये सिखाता है कि हमको चलना किस दिशा में, हमको जाना किस दिशा में, हम आए किस लिए थे, हम बनाए किस लिए गए हैं,
और जब इन प्रश्नों का जवाब ज्योतिष देती है तो आपको एक रास्ता देती है कि भाई मुझे इस रास्ते पर चलना है, और बस वो आपको जब सटीक रास्ता देती है तो ये ज्योतिष का कार्य यहाँ पर आके संपन्न हो जाता है। ना कि ये बताना कि आप IAS बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, अरे तुम्हारी तो सरकारी नौकरी नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये ज्योतिष का काम नहीं है। ज्योतिष का काम सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई तुम किस लिए आए हो, क्या तुम्हारा एम है, क्या तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, क्या सुधार करो जो तुम कामयाब हो सको। जी, क्योंकि सर पिछली जो पीढ़ियां होती थी वो पंचांग का जो महत्व है वो भी जानती थी और अपना हर एक काम पंचांग के हिसाब से करती थी, लेकिन आज के युवा या फिर आज की पीढ़ी कहें पंचांग के महत्व को उतना नहीं समझती है। क्योंकि समय भी हो गया है तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं या फिर आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे पंचांग के लिए? बहुत जोड़ा सा संदेश दूंगा। कलाम साहब के शब्दों में, युवा वो है जो लगातार सीखना चाहता है। युवा का संबंध आयु से नहीं है। वो ये कहते थे कि हमें 17 साल की वृद्ध नहीं चाहिए, हमें 87 साल के युवा चलेंगे। युवा का अर्थ जो निरंतर सीखना चाहता है, जो अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए समर्पित है। मैं युवाओं से सिर्फ इतना सा आग्रह करूँगा कि आप अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपनी सनातन संस्कृति को समझने की कोशिश कीजिए, आपको गर्व होगा। और ये पंचांग उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है अपनी संस्कृति से जोड़ने का, अपनी काल गणना से जोड़ने का, अपने ग्रंथों से जोड़ने का, अपने महान संस्कृति, अपने इस महान देश से जोड़ने का। और जब आप इस पंचांग को अपने हाथ में लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आप इसे हाथ में लेकर भी आप वो एक गर्व का एहसास करेंगे कि हाँ जी, मुझे गर्व है कि मैं इस महान संस्कृति में पैदा हुआ, पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ।